एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंस लिन सेवेंथ के साथ आ जाता है। ये देखकर गाओ उसे बताता है कि आने वाला ठीक नहीं है। सेवेंथ प्रिंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, उसके बगल में ड्रैगन एलिफेंट किंगडम का प्रिंस है जो कि मिंग्यू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अब वो आपकी 3 साल के लिए नौकर बन गई है। ये सब सुनकर सेवेंथ प्रिंस गाओ से कहता है कि तुम तो सच में 18th का पूरी तरह से कुत्ता बन गए हो। गाओ पूछता है कि आखिर तुम मुझे ऐसे रिडिक्यूल क्यों कर रहे हो। सेवेंथ प्रिंस कहता है तो ठीक है, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, मैं तुम्हारा पैर तोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा घबराते हुए पूछता है कि आप मजाक कर रहे हैं ना। लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम पहले एक इंपीरियल मर्चेंट हुआ करते थे जो कि ऑनेस्टली अपना बिजनेस किया करते थे, लेकिन अब जबकि तुमने 18th का साइड चुन ही लिया है तो मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। और अपने लोगों से कहता है कि सेवेंथ प्रिंस की बात मानकर जाकर उसका पैर को तोड़ दो, अगर मना करते हो तो तुम्हारे फैमिली को खत्म कर दी जाएगी। ये सुनकर वो सभी लोग जाने लगते हैं और सेवेंथ प्रिंस काफी ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि जब एक कुत्ता दूसरा को फॉलो करना शुरू कर देता है तो क्या होता है। तभी किंसु रोकते हुए कहता है क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं हूँ। सेवेंथ प्रिंस कहता है कि एक कुत्ता तुम्हारे इंटरवल का वर्दी नहीं है। किंसु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर इसका नाम का मतलब कुत्ता है भी तो भी क्या हो गया, ये असली में कुत्ता थोड़ी है। मैं 18th सन ऑफ गॉड हमेशा इसे अपने भाई के जैसा ट्रीट करता हूँ। ये देखकर गाओ खुशी का आंसू रोने लगता है। तभी प्रिंस लिन कहता है कि उसके जैसा नौकर को अपने भाई के जैसा ट्रीट करते हो, ऐसा शब्द तो सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकल सकता है। सेवेंथ प्रिंस कहता है कि ये मत भूलो कि युवा सेट का ट्रेजर को हमने खरीदा है जिसे कि तुमने बेचा है, लेकिन अब तो तुम उसे बचा रहे हो, देखकर कहीं वो तुम्हें काट ना ले। गाओ कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन किंसु उसे रोकते हुए कहता है कि कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पहले तुम कैसे थे, लेकिन इन कुछ दिनों में तुम मेरे लॉयल और फेथफुल थे। ये सुनकर प्रिंस लिन कहता है क्या लॉयल और फेथफुल थे। गाओ भूलो मत कि ड्रैगन एलिफेंट किंगडम में तुम्हारा फैमिली अभी भी नीचे दर्जे की फैमिली है। मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ, जल्दी से 18th को छोड़कर मेरा कुत्ता बन जाओ, अगर नहीं तो जब तक तुम्हारी फैमिली मेरा किंगडम में रहेगी तुम कभी भी अपने स्टेटस को चेंज नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है, वैसे भी इन सबका गाँव फैमिली से कुछ लेना देना है ही नहीं। लिन कहता है कि मैंने कह दिया ना, लेना देना है का मतलब है जब मैं वापस जाऊंगा तो गाँव फैमिली को हेल में पहुंचा दूंगा। ये सुनकर गाँव थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे काफी ज्यादा विनती करने लगता है उन्हें जाने देने के लिए। वो कहता है कि मेरे सामने नील डाउन करके दिया के भीख मांगो और मेरा जूता चाट कर साफ करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं उन्हें जाने देने के बारे में सोच सकता हूँ। सेवेंथ प्रिंस कहता है कि तुम शांति के साथ तो रहना चाहते हो लेकिन तुम गलत पर्सन के साथ हो, उसके जैसा सन ऑफ गॉड के पास तो कोई पावर है ही नहीं, अगर तुम उसे ही फॉलो करते रहोगे तो तुम्हारा कुत्ता वाला लो स्टेटस और भी ज्यादा लो हो जाएगा। तभी वो चिल्लाकर कहता है बस बहुत हुआ, तुम लोग मुझे वैसे ट्रीट कर सकते हो, इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन किंसु को वैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। सेवेंथ कहता है कि ये कुत्ता सच में जानता है कि अपने मालिक को कैसे प्रोटेक्ट करना है और वो आगे बकबक कर ही रहा होता है कि तभी बाई पीछे से आकर उस पर अपने हथौड़े से हमला कर देती है। ये देखकर उसके लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से जाकर उसे उठाते हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि मुझ पर दोबारा हमला करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहते कि तुम बस मेरी आंखों में चुभ रहे थे इसलिए मैंने बस मार दिया। तभी वो अपने नौकर को हटाते हुए कहता है कि अगर तुम डराने की कोशिश कर ही किसे रही हो, और अपने लोगों से उसे खत्म करने के लिए कहता है। तभी किंसु कहता है क्या तुम लोगों का हो गया, वैसे भी तुम लोग मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिन उसके पास आकर कहता है तो क्या हो गया, मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने कैसे मिंग्यू को अपना नौकर बना लिया है, लेकिन आज मैं उसे दिखा दूंगा कि 18th सन ऑफ गॉड बिल्कुल वर्थलेस है। ये सुनकर किंसु उसे एक थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और चिल्लाने लगा होता है कि आखिर मुझे मारने की तुमने हिम्मत कैसे कर दिया। ये सुनकर वो उसे एक और लगाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक एंशिएंट किंगडम के प्रिंस हो और वो भी लो लेवल के कल्टीवेशन के साथ, आखिर मुझ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। दूसरा थप्पड़ खाकर वो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कि कोई जाकर उसे खत्म कर दो, मैं इसे अपने सामने गिरा हुआ देखना चाहता हूँ। और उससे कहता है कि मेरा वॉरियर मार्शल रीलम के पीक पर है और तुम तो सिर्फ एक बिगिनर हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे रजिस्ट कर सकते हो। तभी किंसु अपने युवान पल की मदद से उसके वॉरियर को धूल चटा देता है। ये देखकर लिन हैरान हो ही रहा होता है कि तभी किंसु उसे घुसा मारकर फेंक देता है और कहता है क्या तुम्हें मारना गलत है। वहीं पर लिन काफी ज्यादा गुस्से में उठते हुए कहता है कि एल्डर वांग अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ये सुनकर उसके एल्डर वांग बाहर आते हुए कहता है कि 18th सन ऑफ गॉड चुपचाप हार मान लो, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा अपोनेंट नहीं हो। अगर मेरे ऊपर एलिफेंट ड्रैगन किंगडम का एहसान नहीं होता तो मैं कभी भी तुम्हारे जैसे कमजोर के खिलाफ एक्शन लेता ही नहीं। उसे देखकर गाओ उसे बताता है कि लाओ हुआंग पास्ट में एलिफेंट ड्रैगन किंगडम से ट्रैवल कर रहा था और 18 स्टोरी ऑफ हिल केव को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और एलिफेंट ड्रैगन किंगडम ने ही उनका हेल्प किया था और वहाँ पर वांग लाओ को एक स्पेशल इविल कल्टीवेशन को भी कल्टीवेट करने का मौका मिला था, जिसका यूज करके वो लोगों की स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से चूस लेते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग उसे नहीं प्रोवोक करने के बारे में ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फाइट में उनका पूरा स्पिरिचुअल पावर ही खत्म हो जाता है, कल्टीवेशन अबोलिश हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग मारे भी जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी
तभी वहाँ पर एक बंदा आकर किंसू से कहता है कि कजन यहाँ पर। उसे देखकर किंसू थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये कौन है। ये देखकर वो उसके पास जाकर कहता है कि आपने मुझे कुछ सालों में देखा नहीं, क्या आप मुझे भूल ही गए हैं? मैं तो आपका कजन लुओ ग्वानदाओ हूँ। क्या आप भूल गए कि आप मुझे वो वाली किताबें दिया करते थे? ये सुनकर किंसू जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि मुझे याद आ गया है, और बताता है कि ये असली ओनर का मदर की बहन का बेटा है। लुओ फैमिली भी एक ग्रेट इमोर्टल फैमिली है और ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में से भी एक है। ऐसा कहा जाता है कि लुओ ग्वानदाओ इनेट ताओइस्ट के जैसा बोर्न हुआ है, इसलिए इसका नाम लुओ ग्वानदाओ है। जिसे कि पुराना वाला किंसू काफी सारे बुरी चीजें सिखाया करता था। उदाहरण के लिए वो उसे हमेशा काफी सारे 18+ किताबें और कॉमिक्स देते रहता था। इतना सोचकर वो उसके मुंह पर से अपना हाथ हटाता है। ये देखकर लुओ पूछता है कि आखिर आप ये कर क्या रहे थे? तभी वहाँ पर उसकी बहन लुओ यून आकर कहती है उससे दूर रहो, और 18th को भी उससे दूर रहने कहती है। ये देखकर लुओ कहता है कि ये तो आपका भी कजन है, लेकिन आप इसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? वो कहती है अपना मुंह बंद रखो, मुझे डर है कि उसके साथ रहने पर तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। उसे देखकर किंसू बताता है कि ये इसकी बहन है। पास्ट में पुराने किंसू के कारण लुओ लगभग एक लिटिल डीमन किंग बन गया था और काफी सारा बेकार और गलत काम करने लगा था। एक बार तो वो अपने ही लुओ फैमिली के ट्रेजर को चुरा कर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पकड़ा गया था। उसके बाद से लुओ फैमिली ने उसे किंसू से कम्युनिकेट करने पर बैन लगा दिया था। तभी वहाँ पर वो दोनों प्रिंस आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्हें देखकर वो कहते हैं क्या तुम लोगों का किंसू के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? 7th प्रिंस कहता है हाँ, लेकिन आपको फेस देने के लिए और मून डायनेस्टी और लुओ फैमिली के बिजनेस के लिए हम अभी के लिए उसे जाने दे रहे हैं। ये देखकर लिन काफी ज्यादा भड़क जाता है। 7th प्रिंस कहते हैं कि मिस लुओ को थोड़ा सा फेस दो, लुओ फैमिली एक एंशिएंट फैमिली है, इसलिए किंसू बच नहीं पाएगा, बाद में हम लोग उससे अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। तभी लुओ ग्वानदाओ अपनी बहन से किंसू को हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं उसका हेल्प क्यों करूं, आखिर उसका लाइफ और डेथ से मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर लुओ का मुंह ही बंद हो जाता है। इसलिए वो किंसू से कहता है क्यों ना तुम मेरी बहन से थोड़ा सा विनती कर लो, ताकि वो किंसू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉब्लम को खुद ही सोल्व कर सकता हूँ। ये सुनकर उसका कजन चिल्लाते हुए कहने लगा होता है क्या तुम्हें पता नहीं कि लाओ हुआंग काफी ज्यादा फेमस और ताकतवर है? तभी यून उसका मुंह बंद करवा देती है और कहती है कि अगर वो मुझसे भीख भी मांगता है फिर भी मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जैसा रिलेटिव होना तो लुओ फैमिली के लिए भी शर्म की बात है। किंसू पूछता है कि अगर मैंने पास्ट में ग्वानदाओ को थोड़ा सा बिगाड़ भी दिया था, इसका मतलब कहीं तुम मेरे अगेंस्ट ग्रज तो नहीं रखी हुई ना? यून कहती है कि ग्वानदाओ हमारे लुओ फैमिली का होप है। ये सुनकर ग्वान कहता है कि ये इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है। तभी किंसू कहता है कि मेरे हिसाब से तुम काफी ज्यादा सेल्फिश हो रही हो। 3 साल पहले तुम मुझसे मेरे स्पेशल पील मांगी थी जो कि मेरी मदर मेरे लिए स्पेशली छोड़कर गई थी, लेकिन तुम्हें देने के बजाय मैंने उसे खुद ही खा लिया था और उसी वक्त से तुम मेरे अगेंस्ट ग्रज रखने लगी हो। इतना बोलकर वो हमें बताता है कि वो पील काफी ज्यादा स्पेशल था, जैसे कि असली ओनर की मदर छोड़कर गई थी और कही थी कि जब तुम 16 साल के हो जाओगे तब इसे खा लेना। लेकिन जब यून ब्रेक थ्रू के क्रिटिकल मोमेंट में थे तब उसे उस पील के बारे में पता चल गया था और वो उससे मांगी थी। हालांकि पुराना किंसू बहुत ही बड़ा लूजर और गधा था, लेकिन वो खुद ही उसे खा लिया था। वहीं पर वो कहती है कि उस पील का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई था, यहाँ तक कि एक किंग लेवल का अल्केमिस्ट भी उसे नहीं बना पाता है। अगर तुम उसे मुझे दे दिए होते तो मेरा कल्टीवेशन लेवल और भी कितना ज़्यादा बढ़ गया होता है, लेकिन मुझे देने के बजाय तुम उसे खुद ही खा लिए थे, उससे तो कोई फर्क पड़ा भी नहीं और तुम पहले के जैसे ही कचरा रह गए। आखिर तुमने इतना ज़्यादा कीमती चीज़ को बर्बाद क्यों कर दिया? किंसू कहता है क्योंकि वो मेरा था। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा था कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा? क्या तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है या फिर तुम्हारा कप साइज बड़ा है? ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उनसे कहते हैं कि 18th को हमारी फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम लोग उसके कल्टीवेशन को खत्म भी कर देते हो या उसे मार ही क्यों नहीं देते हो, तुम लोग जो चाहे वो कर सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वांग को उसे खत्म करने के लिए कहते हैं। ये देखकर वांग उससे कहता है कि जैसा कि यंग मास्टर लुओ ग्वानदाओ ने कहा कि हमारे एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, दूसरे को ये नहीं बोलने देना चाहता हूँ कि मैं आपको बुली कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम पर एक ही मूव चलूंगा और अगर तुम इससे सर्वाइव कर जाते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर गाओ जल्दी से उसके पास आकर कहता है कि मैं इसे संभालता हूँ, अब जल्दी से जाकर भागिए। किंसू कहता है कोई जरूरत नहीं है, इसको तो मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। वहीं पर वो उस पर अटैक करने की तैयारी करते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम कमजोर और इनकम्पिटेंट हो, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले निकले, लेकिन मैं फिर भी एक ही मूव में तुम्हें पूरे डिग्निटी के साथ मारूंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किंसू अपने युआन पल की मदद से उसके पूरे अटैक को निगल जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया होता है कि आखिर उसके पास कौन सा मैजिकल वेपन है जिसने मेरा पूरा का पूरा अटैक को निगल गया। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।